अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आकिब जावेद ने पाकिस्तानी टीम को बर्बाद कर दिया है। बाबर आजम का नंबर 1 दुश्मन जो है इस वक्त आकिब जावेद है, और पाकिस्तानी टीम का भी नंबर 1 दुश्मन जो है ये आकिब जावेद है। सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली बातें चलती हुई नजर आ रही हैं। मैंने सोचा कि क्या वाकई ये वाली बात हकीकत है, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के एक बेहतरीन और मुखलिसाना कमेंट्स जो होते हैं, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसमें अंदाज़ा होता है कि लोग जो है आकिब जावेद से बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। इन लोगों को जो है अंदाज़ा है कि सबसे बड़ा फसाद की जड़ जो है वो आकिब जावेद है। जब से आकिब जावेद आया है, रिजवान और बाबर आजम, रिजवान तो किसी हद तक नहीं, लेकिन बाबर आजम जो है इसके जो है करियर के ऊपर जो है आकिब जावेद ने नजरें गाड़ी हुई हैं, और ये पता नहीं कौन से बदले लेता हुआ बाबर आजम से नजर आ रहा है। इससे ज्यादती की थी वसीम अकरम ने, वकार यूनुस ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और लोगों ने ज्यादतियां की थी, लेकिन सारे बदले जो है ये आजकल के खिलाड़ियों से लेता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या इसके साथ नफसियाती मसला है? ये पागल शख्स जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्यों मुसल्लत किया गया है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम दे सकें, इसलिए उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं आकिब जावेद के हाथ में दी हुई हैं, और ये बंदर के हाथ में माचिस जैसे आ जाती है, पूरे जंगल को आग लगाने के दर के ऊपर खड़ा हुआ है। और बाबर आजम के बुग्ज में मैं कोई बाबर आजम का बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, ना ही कितना बड़ा कोई किसी हद तक फैंस हूँ, क्योंकि बाबर आजम की जो बैटिंग है, अगर एज अ कप्तान उसको हटा दिया जाए, उसकी सिर्फ बैटिंग के ऊपर उसको वो अपनी तवज्जो मरकूज करे, तो मुझे उससे अच्छा बैटर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। मुझे उसकी कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ थे, और उसके बाद उसी वजह से मैंने जो है उसके बारे में जो बातें की हैं, सिर्फ उसकी बेवकूफ़ाना जाहिलाना कप्तानी और दोस्ती यारी गैंग की वजह से जो है ये सारी बातें हुई थी। ऐसा बैटर बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद हो, मुझे इस बारे में किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मैं ये भी खिलाफ हूँ कि T20 फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की जगह नहीं बनती, लेकिन अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर के अंदर, कोई पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो बाबर आजम की जगह ले सके, आप 4-4 ओपनर्स के साथ जा रहे हो और मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको बाबर आजम को निकालना पड़े, तो इससे बड़ी लानत कोई नहीं है अगर आकिब जावेद ने इस तरह किया है। और यकीनी तौर पर ऐसा किया है क्योंकि माइक हैसन जो है, जब सिलेक्शन हो रही थी एशिया कप से पहले वेस्ट इंडीज के दौरे के अंदर, उस वक्त भी उन्होंने ये वाली बात कही थी कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट के अंदर रखें, और उन्होंने जवाब जो दिया था वो यही दिया था कि पाकिस्तान के पास जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। अब आपको अंदाजा हो गया, पूरी टीम एक्सपोज हो गई। सलमान अली आगा दत्तू जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर काम नहीं कर सकता, उसके शॉट ऐसे नहीं है, कुछ शॉट्स हैं उसके पास, लेकिन वो मुकम्मल बैटर नहीं है। और आपको अंदाजा हुआ एज अ ऑलराउंडर वो टीम के अंदर खेल रहा था। बैटर जो है वो मुकम्मल बैटर जो है वो वनडे फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर वो चलता है। T20 फॉर्मेट के अंदर वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि आप बाबर आजम का नेमुल बदल उसको समझ लें, या मोहम्मद हारिस को बाबर आजम का नेमुल बदल समझ लें। जब से आकिब जावेद आया है उसने बाबर आजम को टीम से बाहर रखा हुआ है, और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, या ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है। और इल्ज़ाम क्या लगता था कि ये लोग स्लो बैटिंग करते हैं, 60 की एवरेज के ऊपर आपका खिलाड़ी जो है वो स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है वो बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और बाबर आजम का 130 रन का स्ट्राइक रेट जो है वो आपको बुरा लगता था। ये होता है मकाफात अमल, ये होता है सब कुछ आपके सामने आना कि किस तरह आपने एक खिलाड़ी से बुक्स की वजह से उसको बाहर किया, और जो खिलाड़ी आया उसकी जगह वो आपको जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जलील करवाता हुआ नजर आ रहा है। बाबर आजम टीम के अंदर थे, आप उनको अपनी मर्जी के नंबरों पे खिलवाते। अगर आपको एतराज था कि बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग के अंदर टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे पावर प्ले के अंदर बैटिंग नहीं करवाते, बाबर आजम को नंबर 3 या 4 नंबर के ऊपर खिलाते। बेशक रिजवान को आप 5-6 नंबर पे खिलवा लेते, लेकिन आपके पास तजर्बा तो होता, खिलाड़ी मौजूद तो होते। अब सलमान मिर्ज़ा और ये सलमान अली आगा और ये जिस तरह हारिस खेलता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये लोग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं? इंडिया की टीम के सामने जिस तरह एक्सपोज हुए, उससे आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा किस तरह कुत्तों की तरह पाकिस्तानी टीम को हार पड़ी है। 1 साइडेड मुकाबले में पाकिस्तान को जो है वो हार हुई है, और एक तरह से इंटेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पाकिस्तानी टीम जो है वो मुसलसल छोटी टीमों के खिलाफ खेलती हुई नजर आ रही है, और छोटी टीमों के खिलाफ जब आप तैयारी करते हैं और बड़ी टीम एकदम से आपके सामने आ जाती है, तो इसी तरह आप एक्सपोज होते हैं जिस तरह इंडिया के सामने एक्सपोज हुए। अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, अगर जलील होना है और बातें सुननी है और गालियां खानी है, तो आप यही टीम सेलेक्ट कर लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। यही टीम जो है आपको जलील करवाती हुई नजर आ रही होगी। जैसा कि
इस एशिया कप के अंदर। और आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं की थी कि जिसकी वजह से आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आपने कोई बहुत बड़ा डॉन ब्रैडमैन टीम के अंदर रख लिया हो कि हाँ हम इससे बाबर आजम का काम लेंगे और वो आपको रन्स करके दे देता, वो आपको मैच जितवा के दे देता। हो सकता है बाबर आजम के लोग जो हैं वो आपको बाबर आजम के बारे में इस तरह बात करते हुए नजर ना आ रहे होते अगर मैच जीत रही होती टीम। अब उनको मौका मिल गया है बाबर आजम के फैंस को, और आपने मौका ये खुद दिया है क्योंकि आपकी टीम जो है 2% की टीम है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है कि वो बड़ी टीमों का मुकाबला कर सके, ना आपको कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास बेंच के ऊपर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं सारे फास्ट बॉलर्स हैं। अंदाज़ा कीजिए आप एशिया की कंडीशन के अंदर एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं दुबई और अरब अमारात के अंदर, वहाँ स्पिन कंडीशन है और आपके पास बेंच के ऊपर कौन बैठा हुआ है? फास्ट बॉलर हुसैन तलब जो मीडियम पेसर है, आपके पास बैठा हुआ है वसीम जूनियर और आपके पास हसन अली जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास क्यों बेंच के ऊपर नहीं बैठा हुआ? क्या पाकिस्तान सिर्फ फास्ट बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहा है, स्पिनर्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान के पास अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई स्पिनर जो है अनफिट हो जाए तो तुम्हारे पास कौन सा खिलाड़ी होगा कि इस चीज़ के ऊपर क्या गौर करने वाला? नोमान अली, साजिद खान, क्या इन लोगों को मना है, इन लोगों के ऊपर हराम है कि ये लोग जो है T20 मैच नहीं खेल सकते? बुग़्ज़े बाबर आजम के अंदर आकिब जावेद ने तमाम हदें पार कर दी हैं। माइक हैसन ने जब आखिरी कोशिश की तो माइक हैसन को चुप करवा दिया गया और ये वाली चीज़ जो है बताई गई कि बाबर आजम का नेमुल बदल पाकिस्तान के पास मौजूद है। अभी ढूंढो पूरी टीम के अंदर तो आपको ढूंढने में बाबर आजम का कोई जूता भी नजर नहीं आएगा, नेमुल बदल तो बहुत दूर की बात है और बकवास करते हुए ऐसे नजर आते हैं। मीडिया में तो ऐसा गायब होता है, ये मीडिया का सामना करने में आकिब जावेद को सबसे ज़्यादा फटती है, इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आता। पीछे बैठकर जो है वो सारी डोरियाँ हिला रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है, जितने भी पैसे खाने हैं, क्या कराना है, अपने खिलाड़ियों को इन करवाना है, सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं करना तो बाबर आजम को नहीं करना, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क करना है। इससे क्या हुआ है? मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खला महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। 4 इस ओपनर जो है जब टीम के अंदर खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर का इसी तरह सलमान मिर्जा एज अ ओपनर खेलता हुआ नजर आ रहा था डोमेस्टिक फॉर्मेट के अंदर। फ़खर जमान नेशनल ओपनर है, हारिस जो है वो भी ओपनर है और आपके पास साइम अयूब जो है वो भी ओपनर है। साहबजादा फरहान जो नीचे खेलता हुआ नजर आ रहा था, जिसने अपने ज़्यादातर रन्स जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर या तीसरे नंबर के ऊपर किए हैं, आपने उसको ज़बरदस्ती का ओपनर बनवा दिया। आप उसको भी ज़ाया कर रहे हो, आप तमाम खिलाड़ियों को ज़ाया कर रहे हो, बाबर आजम समेत। और बाबर आजम घर में बैठा हुआ सिर्फ मैच देखता हुआ नजर आता है, बजाय उसको कि आप उसको अपने तौर पर यूज़ करते हैं। कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है कि बाबर आजम अपना आते ही टीम के अंदर राज करना शुरू कर देगा। आप उसको अपनी मर्जी से टीम के अंदर लाते, अपनी मर्जी से उससे काम लेते। आप माइक हैसन से बोलते इसको जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर बाबर आजम को, और अगर रिजवान को भी शामिल करना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर के अंदर किसी तरह भी एडजस्ट करो और मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की बुनियाद रखो। 2 या 3 ओपनर पाकिस्तानी टीम के अंदर होते, बाकी मिडिल ऑर्डर होते सलमान अली आगा के साथ, और बाबर आजम अगर मौजूद होते पहले नंबर के ऊपर साहबजादा फरहान या फिर आप साइम अयूब को या फिर हारिस रऊफ मोहम्मद हारिस को और साइम अयूब को आप ओपनर रख लेते। बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर आते, चौथे नंबर के ऊपर सलमान अली आगा, 5वें नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान और 6ठे नंबर के ऊपर बेशक आप भेज दें सलमान मिर्जा को या किसी ऑलराउंडर को, तो पाकिस्तानी टीम जो है थोड़ी बहुत मजबूत नजर आती। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही कबाड़ा निकलता हुआ नजर आ रहा है। आंख बंद करके शॉट मारते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और जिस तरह जलील करवाया है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है अब दूर दूर तक कोई इसके जीतने के चांसेस नहीं है। इसका मोराल भी नीचे आ गया है और ना ही इसके पास किसी किस्म का कोई कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम से अच्छे की उम्मीद की जाए। क्या आपको अभी भी अच्छे की उम्मीद है? आकिब जावेद की इस तरह की बेगैरतियां जो चल रही हैं इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।